नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और नॉन हिंदी 50 मार्क का एग्जाम दिए हैं फर्स्ट सिटिंग में 1/12/2021 को। इन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और सभी प्रश्न को A to Z मिलाइएगा। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नॉन हिंदी में जो 50 मार्क के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उसमें से आपने कितने का सही जवाब देके आया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि देवयानी के पिता कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर अगर आपने टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कै किस रचना का पात्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न था वो था कि संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, RC प्रसाद सिंह। अगर आपने RC प्रसाद सिंह पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न था कि देवयानी किस रचना की पात्र है। इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, संजीवनी। दोस्तों, आपको इस वीडियो में 100% राइट आंसर की दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और अच्छे से मिलाइएगा। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब एग्जाम में दे के आया है। 5वें नंबर का जो प्रश्न था वो था कि संजीवनी शीर्षक रचना के, माफ कीजिएगा, संजीवनी की कथा का आधार है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक। अगला प्रश्न है कि संजीवनी काव्य की भाषा क्या है। अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा, खड़ी बोली पे, तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतीक काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना सफल है। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, संजीवनी। 8वें नंबर का जो प्रश्न है वह कि पाषाणी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानकी वल्लभ शास्त्री। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि भागीरथ का संबंध किस रचना से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगावतरण। दोस्तों, आप इस वीडियो में आप देखे होंगे, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो इसमें 98 या 95% प्रश्न जो है तो एग्जाम में टकराया गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि ब्रह्मा का संबंध किस रचना से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवटी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पूर्वा पात्र का संबंध किस रचना से है। इसका सही जवाब अगर आप अपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी। 12 नंबर का प्रश्न है कि चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है। चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अहल्या कौन थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम की पत्नी। अहल्या कौन थी, तो गौतम की पत्नी। अगला प्रश्न है अहल्या का संबंध किस रचना से है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाषाणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाषाणी में कुल कितनी संगीतिकाएं संकलित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है कि पाषाणी के प्रकाशक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हो पुरुषार्थ पवल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, प्रस्तुति पंक्ति उद्घृत है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, गंगावतरण से। अगला प्रश्न है कि गंगावतरण में कितने दृश्य हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाषाणी में कितने दृश्य हैं। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है कि मल्लिका किस रचना की पात्र है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, उर्वशी। आपको बुक में देखने को मिला होगा मेनका किस रचना की पात्र है, तो ये उर्वशी रचना की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। बताइए कि इसका
सही जवाब आपने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश है? ये 22 नंबर का प्रश्न था एग्जाम में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120। अगला प्रश्न था आपके एग्जाम में कि संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 320। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 17। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा 344। अगला प्रश्न है कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 27 नंबर का जो है इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश हैं। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य की राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली? तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2003। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अधिकरण कारक का चिन्ह है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा में पर। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्यंजन में पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ल। अगला प्रश्न है कि राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसका करेक्ट जवाब आप जरूर दे के आए होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा स्टेट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा कहावत का अर्थ है। इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा अपनी बुराई नहीं देखना। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता हो। प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्तता विशेषता है। तो संक्षेपण का ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पल्लवन में क्रिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पल्लवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है? पल्लवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है? तो 38 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा सरल भाषा। अगला प्रश्न है कि टिप्पण का प्रयोग होता है। तो टिप्पण का प्रयोग कार्यालय में भी होता है, मीडिया में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। इस 40 नंबर का जो प्रश्न है उसका करेक्ट जवाब बी हो जाएगा प्रत्यागत। अगला प्रश्न है कि अरि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अरि शब्द का सही अर्थ होता है शत्रु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उठा न रखना मुहावरे का अर्थ है। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा कसर न छोड़ना। अगला प्रश्न है कि जो अपनी हत्या करता है वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है। तो 43 नंबर का जो प्रश्न है उसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा आत्मघाती। अगला प्रश्न है कि जर्नल शब्द का सही अनुवाद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्रिका। अगला है कि इंटरव्यू शब्द का सही अनुवाद क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि फेयर शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो फेयर शब्द का सही अर्थ होता है मेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि ओपोजिशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विपक्ष। 48 नंबर का प्रश्न है कि यूजुअल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है? यूजुअल का हिंदी अनुवाद ऑप्शन नंबर सी होता है सामान्य।
अगला प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है। तो 49 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट देवनागरी। 50 नंबर का प्रश्न है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों राजभाषा विभाग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी को। कब हुई थी? 1975 ईस्वी की। और इसमें 1975 कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपने एग्जाम में क्या इसका करेक्ट जवाब देके आया है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों आज एग्जाम में जो 50 मार्क के प्रश्न पूछे गए थे उसमें से आपने कितने का सही जवाब दिया है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद।